प्रभु का धन्यवाद जिन्होंने फिर से हमें अपने पवित्र वचन में से सुनने का समय दिया है। आइए हम आनंद के साथ प्रभु के वचन को सुने। यह एक सौभाग्य है, समझते हुए प्रभु के वचन पर ध्यान रखें। जब हम मसीही जीवन के बारे में सोचते हैं, मसीही जीवन आश्वासन से भरा हुआ जीवन है। मसीही जीवन आश्वासन से भरा हुआ जीवन है। जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल को तलाशते हैं, प्रभु यीशु मसीह में मसीही जीवन के अंतर्गत किस किस प्रकार के आश्वासन को हमने पाया है, उसकी एक लंबी सूची पढ़ते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम पहला यूहन्ना 5:13 पढ़ते हैं, वहाँ हम पढ़ते हैं कि हमें अनंत जीवन का आश्वासन दिया गया है। अनंत जीवन। वहाँ हम पढ़ते हैं, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। मसीही जीवन में अनंत जीवन का आश्वासन है। या रोमियो 8:16 जब हम पढ़ते हैं, वहाँ हम इस बात का आश्वासन पाते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं। रोमियो 8:16, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। भजन 23:4 जब हम पढ़ते हैं, हम आश्वासन पाते हैं कि जीवन में घोर अंधकार की से भरी हुई तराई से होकर चलने का अवसर तो आएगा, लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं। प्रभु की उपस्थिति हमारे संग है। प्रभु की उपस्थिति का आश्वासन। भजन 23:4। अगर हम इस प्रकार से किस किस प्रकार के आश्वासन मसीह जीवन के अंतर्गत यीशु मसीह में मुझे और आपको मिले हैं, अगर एक सूची बनाए, एक बहुत लंबी सूची हम बना सकते हैं। एक उपयोगी और लाभदायक प्रोत्साहन भरा कार्य होगा अगर हम ऐसा एक अभ्यास करें और एक सूची बनाएं कि वचन में प्रभु ने हमें किस किस प्रकार के आश्वासन दिए हैं। आज जो हमारे सामने भाग है हमारे अध्ययन के अंतर्गत, उस भाग में इसी आश्वासन की सूची में से एक आश्वासन के बारे में हम पढ़ते हैं। और आइए हम उस भाग की तरफ अपने ध्यान को केंद्रित करें। रोमियो की पत्री अध्याय नंबर 8 और उसका पहला पद। रोमियो की पत्री अध्याय नंबर 8 उसका पद 1। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबसे बातें करें। प्रभु के नाम की महिमा हो। जब हम अध्याय नंबर 8 की तरफ आते हैं, रोमियो की पत्री अध्याय नंबर 8, 7वें अध्याय से जब हम 8वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, इन 2 अध्यायों को जब हम पढ़ते हैं, एक ऊपरी रीति से भी अगर हम पढ़ें, पौलुस का विषय किस प्रकार से परिवर्तित हो रहा है, किस प्रकार से बदल रहा है, इसको जानने में कोई कठिनाई नहीं होगी। जो परिवर्तन है, विषय में परिवर्तन, वो बहुत ही स्पष्ट है। जब हम 7वें अध्याय को पढ़े थे, तब हमने देखा वहां किस प्रकार से बार बार प्रेरित पौलुस व्यवस्था शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे। व्यवस्था शब्द को 7वें अध्याय में, व्यवस्था या उससे जुड़े शब्दों को 7वें अध्याय में लगभग 31 बार इस्तेमाल किया गया है। 31 बार। लेकिन जब हम अब 8वें अध्याय में आते हैं, अब हम दूसरे एक शब्द को पौलुस बार बार दोहरा रहे हैं, इस बात को पाते हैं। और 8वें अध्याय में वो कौन सा शब्द है जिसे बार बार दोहराया जा रहा है? 8वें अध्याय में आत्मा या पवित्र आत्मा के विषय में
बार बार प्रेरित पौलुस लिख रहे हैं। लगभग 20 बार स्पष्ट रीति से आत्मा का उल्लेख इस 8वें अध्याय में किया गया है। तो ये जो समझ है कि किस प्रकार से शब्दों का इस्तेमाल जो दोहराया जा रहा है, उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव है। पहले व्यवस्था के बारे में पौलुस बार बार दोहरा रहा था, अब आत्मा के बारे में पौलुस बार बार दोहरा रहे हैं। ये समझ हमें इस बात को जानने में मदद करती है कि विषय क्या है इस अध्याय का। 8वें अध्याय का विषय क्या है? 8वें अध्याय में प्रेरित पौलुस अपने श्रोताओं का ध्यान, अपने पढ़ने वालों का ध्यान मसीही जीवन में पवित्र आत्मा परमेश्वर के कार्य की ओर लेकर आ रहे हैं। मसीही जीवन में पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा किए जाने वाले कार्यों की ओर लेकर आ रहे हैं। 8वें अध्याय को अगर हम एक कथन में संचित करना चाहें तो 8वें अध्याय में पौलुस क्या प्रस्तुत कर रहे हैं? पौलुस इस बात को प्रस्तुत कर रहे हैं कि मसीही जीवन मूलतः आत्मा में जीवन है। मसीही जीवन मूलतः आत्मा में जीवन है। मसीही जीवन एक ऐसा जीवन है जो पवित्र आत्मा द्वारा सजीव किया गया है, आत्मा द्वारा चलित है, आत्मा द्वारा समृद्ध किया गया है। आत्मा द्वारा सजीव किया गया जीवन, आत्मा द्वारा चलित जीवन और आत्मा द्वारा समृद्ध किया गया जीवन है मसीही जीवन। पवित्र आत्मा के मसीही जीवन में किए जाने वाले, पूरा किए जाने वाले उस महत्वपूर्ण भूमिका की ओर पौलुस इस अध्याय के अंतर्गत हमारा ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। इस अध्याय से हम इस बात को सीखते हैं क्यों मसीही जीवन बिना पवित्र आत्मा के नामुमकिन है, असंभव है, अकल्पनीय है। बिना पवित्र आत्मा के मसीही जीवन नामुमकिन है, अकल्पनीय है, असंभव है। इस अध्याय में प्रेरित पौलुस इसी बात को हमारे ध्यान में लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हमने इस समझ को पहले से प्राप्त किया है कि हम अपने बलबूते पर इस मसीही जीवन को नहीं जी सकते? हमें पवित्र आत्मा परमेश्वर की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर के परिपूर्णता की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे जीवन में पूर्ण अधिकार रखे और हमें संचालित करे, हमें चलाए, उसकी हमें आवश्यकता है, क्योंकि उसके बिना ये जीवन आगे नहीं बढ़ सकता। हमारा जीवन पराजय का जीवन बन जाएगा, हमारा जीवन निराशा का जीवन बन जाएगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मसीही जीवन में पवित्र आत्मा परमेश्वर के महत्वपूर्ण भूमिका के विषय में हम इस अध्याय में पढ़ते हैं। इस विषय की ओर अपने श्रोताओं का ध्यान आकर्षित करने से पहले इस अध्याय के पहले आयत में जो हमने अभी पढ़ा, प्रेरित पौलुस एक आश्वासन के बारे में कह रहे हैं। जब हम पवित्र आत्मा के मसीही जीवन में पूरा किए जाने वाली भूमिका के बारे में कहते हैं, वास्तव में पवित्र आत्मा जीवन में आश्वासन लाने का काम करता है। पवित्र आत्मा मसीही जीवन को एक आश्वासन से भरा जीवन बना देते हैं। बिना पवित्र आत्मा के हमारे पास न तो आश्वासन होगा, न किसी बात की आशा होगी। लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा लाए जाने वाले उन आश्वासनों को कहने से पहले, लिखने से पहले, प्रेरित पौलुस मसीही जीवन के एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुमूल्य आश्वासन का उल्लेख इस 8वें अध्याय के पहले पद में कर रहे हैं। और क्या है वह आश्वासन? अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। दंड की आज्ञा न होने का आश्वासन। आज मैं आपके सामने इस पद में से कुछ टिप्पणियों को छोड़ना चाहता हूं। इस पहले आयत में से इस बहुमूल्य और महत्वपूर्ण आश्वासन जो केवल और केवल मसीहियों के पास है, इस आश्वासन में से मैं आपके सम्मुख 5
6 टिप्पणियों को छोड़ना चाहूँगा। आइए हम इस महत्वपूर्ण आश्वासन की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करें। हम एक ऐसे संसार में रह रहे हैं जहाँ मनुष्य अपने जीवन को एक दोष युक्त विवेक के साथ जीवन जी रहा है। हम एक ऐसे संसार में रह रहे हैं जहां हर कोई किस प्रकार के विवेक को लेकर जी रहा है, एक दोष युक्त विवेक को लेकर जीवन जी रहा है, गिल्टी कॉन्शियंस। और ये जो दोष युक्त विवेक है वो क्या करने का काम करता है? मनुष्य के जीवन के अंतर्गत डर और भय उत्पन्न करने का कार्य करता है। क्योंकि मनुष्य ने पाप किया है, उसके अंदर एक दोष युक्त विवेक है, और क्योंकि मनुष्य के अंदर एक दोष युक्त विवेक है, उसे दोषी ठहराने वाला विवेक है, इसके परिणाम स्वरूप उसके अंदर कैसा माहौल है? हृदय के अंतर्गत डर और भय का माहौल है। और ये जो डर और भय है, वास्तव में किस बात को लेकर डर और भय है? दंड की आज्ञा को लेकर डर और भय है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप इस दुनिया के सबसे विस्तृत धार्मिक प्रणालियों को भी कितने बारीकी से पूरा कर लें। आप चाहे भक्ति मार्गों पर कितना भी चल लें, आप भक्ति मार्गों द्वारा बताए गए सब कार्यों को कितने भी बारीकी से पूरा कर लें, फिर भी सब कुछ करने के बावजूद मनुष्य अपने अंतर्गत क्या पाता है? उसी दोष युक्त विवेक को अपने अंतर्गत पाता है, उसी कल के प्रति डर को या दंड की आज्ञा के प्रति भय को वह अपने अंतर्गत पाता है। सवाल यह है कि मनुष्य इस दोषी विवेक से, दंड की आज्ञा और न्याय के इस महान भय से कैसे मुक्ति पा सकता है? क्या है मनुष्य के पास तरीका? क्या है मनुष्य के पास विकल्प? क्या कोई उम्मीद है? क्या कोई विकल्प है? क्या कोई तरीका है? इस पहले आयत में प्रेरित पौलुस उस आशा की बात करता है, उस विकल्प की बात करता है। एक दोष मुक्त विवेक का क्या है विकल्प? दंड की आज्ञा के डर से छुटकारे का क्या है विकल्प? क्या है आशा? उस आशा के बारे में प्रेरित पौलुस इस पहले आयत में बात कर रहा है। इकलौते आशा के बारे में, दोष मुक्त विवेक के लिए इकलौती आशा, दंड की आज्ञा से छुटकारे के लिए इकलौती आशा के बारे में प्रेरित पौलुस इस पहले आयत में बात कर रहा है। और क्या है वह आशा? अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। मसीह यीशु है वो आशा, मसीह यीशु है वो विकल्प जिस पर, जिसमें, जिसको अपनाकर, जिसमें आकर हम उस डर और भय के माहौल से जो हमारे अंतर्गत पाया जाता है, दोष युक्त विवेक के चलते अपने आप को छुड़ा सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। कितना अद्भुत है मसीही जीवन भाई और बहनों। कल्पना कीजिए, जो अन्य किसी के पास नहीं है वो हमारे पास है। जो आश्वासन कि अब मेरे भविष्य में मुझे, अब मेरे वर्तमान में मुझे किसी भी दंड की आज्ञा के डर में रहने की जरूरत नहीं, अब दंड की आज्ञा से मैं परमानेंटली, स्थायी रूप से छुड़ा लिया गया हूं। यह जो आश्वासन मसीह यीशु में हमें दिया गया है वचन के द्वारा, कितना अद्भुत है, कितना बहुमूल्य है यह आश्वासन। किसके पास है यह आश्वासन? आइए हम इस आश्वासन के विषय में कुछ टिप्पणियों को अब आगे शेष समय में देखें। इस महत्वपूर्ण कथन से, जो मसीही जीवन के सर्वश्रेष्ठ आशीषों में से एक है, क्या हम सीखें, क्या हम समझें? सबसे पहली टिप्पणी जो मैं आपके सम्मुख लाना चाहता हूं वो है अतः शब्द का अर्थ।
पौलुस कहते हैं अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। इस अतः शब्द से क्या है तात्पर्य? अतः किस बात की ओर हमारा ध्यान लेकर जाता है, या किस बिंदु की ओर अतः ध्यान ले जाने का कार्य करता है? जब हम बाइबल शास्त्रियों को पढ़ते हैं, इस विषय में बाइबल शास्त्रियों के अंतर्गत एक मत नहीं है। किसी का कहना है जब पौलुस अतः शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो 25वें आयत को अपने मन में रखते हुए इस बात को कर रहे हैं। 7वें अध्याय के 25वें आयत, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। यीशु मसीह हमें जय देता है, इसलिए हम पर दंड की आज्ञा नहीं। कुछ कहते हैं अध्याय नंबर 7 के 6 आयत के बिना पर प्रेरित पौलुस यहाँ अतः शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि हम व्यवस्था के बंधन से आजाद हैं, इसलिए अतः हम दंड की आज्ञा से मुक्त हैं। कुछ कहते हैं 3, 4, 5वें अध्याय के आधार पर प्रेरित पौलुस अतः शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। 3, 4, 5वें आयत में पौलुस 5वें अध्याय में पौलुस ने किस बारे में बात की कि विश्वास के द्वारा, यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहराए जाते हैं। तो कुछ बाइबल शास्त्रियों का कहना है विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाने के कारण अतः अब हम पर दंड की आज्ञा नहीं। कुछ लोगों का कहना है 5वें, 6, 7वें अध्याय में पौलुस जो बात कहते हैं उसके कारण हम पर दंड की आज्ञा नहीं। मतलब कि हम पाप के दासत्व से छुड़ाए गए हैं, हम आदम के उस पहचान से अब बचाए जा चुके हैं, यीशु में हमारी पहचान जुड़ चुकी है, इसलिए हम पर दंड की आज्ञा नहीं। बाइबल शास्त्रियों के अंतर्गत अलग अलग मत है। इस अतः किस बात को सूचित कर रहा है यह अतः, इस बात को लेकर। लेकिन सुरक्षित रीति में अगर हम कुछ कह सकते हैं तो वो यह बात है कि अब तक इस पत्री में प्रेरित पौलुस ने जो कुछ कहा है, जो कुछ सिखाया है, उसके आधार पर हम कह सकते हैं अतः जो यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। अब तक प्रेरित पौलुस इस पत्री के अंतर्गत मूलतः क्या सिखा रहे हैं? विश्वास ही से, यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा, केवल यीशु पर विश्वास के द्वारा, केवल अनुग्रह से ही हम परमेश्वर के सम्मुख स्वीकार योग्य बनाए गए हैं। इसलिए अतः हम परमेश्वर के सम्मुख क्योंकि स्वीकार बनाए गए हैं, स्वीकार योग्य बनाए गए हैं, अब हम पर दंड की आज्ञा नहीं। ये हम सुरक्षित रीति से कह सकते हैं। तो क्यों अब जो यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं? क्या हम उत्तर दें? इस अतः शब्द के अर्थ के अंतर्गत, सूचक के अंतर्गत हम क्या उत्तर दे सकते हैं? क्यों अब जो यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं? पहले अध्याय 3 अध्याय के 24वें पद के अंतर्गत हम कह सकते हैं परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो यीशु मसीह में है सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं, इसलिए हम पर दंड की आज्ञा नहीं। रोमियो 3 का 24 या रोमियो 5 के 18 के आधार पर हम कह सकते हैं हम पर आज दंड की आज्ञा नहीं। रोमियो 5 का 18, इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसा ही वैसे ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ, इसलिए हम पर दंड की आज्ञा नहीं। या हम 6 के 18 के आधार पर कह सकते हैं क्यों हम पर दंड की आज्ञा नहीं। 6 का 18, और पाप से छुड़ाए जाकर धार्मिकता के दास हो गए हैं हम, इसलिए हम पर दंड की आज्ञा नहीं। या फिर 7 के 6 के आधार पर भी हम कह सकते हैं हम पर दंड की आज्ञा नहीं। 7 का 6 क्या कहता है? परंतु जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मर कर अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए
कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं, इसलिए हम पर अब दंड की आज्ञा नहीं। तो इन सब आयतों के आधार पर या निष्कर्षों के आधार पर या वास्तविकता के आधार पर जो पौलुस इससे पहले प्रस्तुत कर चुके हैं, हम इस बात को कह सकते हैं कि अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। तो आइए भाइयों और बहनों, मसीही जीवन में उद्धार के अंतर्गत, धर्मी ठहराए जाने के अंतर्गत प्रभु ने जो जो काम हमारे जीवन में किया है उसे स्मरण रखते हुए इस बात को, इस आश्वासन को हम दृढ़ता के साथ अपने अंतर्गत रखें कि अब जो यीशु मसीह में है, मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। दूसरी बात, दूसरी टिप्पणी जो इस आयत के अंतर्गत मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूं, ये जो कथन पौलुस यहां लिखते हैं, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, ये कथन अपने आप में एक शर्त रहित कथन है। ये कथन अपने आप में एक शर्त रहित कथन है। मतलब पौलुस किसी शर्तों के अंतर्गत इस आश्वासन को नहीं दे रहे। जब पौलुस कहते हैं अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, पौलुस कंडीशंस को या शर्तों को वहां जोड़ नहीं रहे कि आप फलाने बातों को अगर पूरा करेंगे तब दंड की आज्ञा नहीं। नहीं, कोई शर्त नहीं है। अगर आप मसीह यीशु में हैं तो आप पर दंड की आज्ञा नहीं। पौलुस यहाँ कोई भी किसी भी प्रकार के योग्यता के कथन को संग नहीं जोड़ रहे, योग्यता के शर्त को इस कथन में शामिल नहीं कर रहे। 8वें अध्याय के पहले आयत के आखिर में जो कथन है, जो ब्रैकेट्स में डाला गया है, वो मैंने नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ने के पीछे का कारण क्या है? अगर आप अपने बाइबल में वो स्टार देखेंगे, उस ब्रैकेट के अंत में एक स्टार है और उस स्टार को नीचे देखेंगे टिप्पणी में, फुटनोट में, वहां क्या लिखा है? कुछ प्राचीन हस्तलेखों में यह भाग नहीं मिलता। जो विश्वसनीय प्राचीन हस्तलेख है उसमें 8वें अध्याय के पहले आयत के अंतर्गत जो आखिरी भाग है, जो ब्रैकेट्स में डाला गया है, वो नहीं मिलता। ये जो आखिरी भाग है वास्तव में कहां से लिया गया है? चौथे आयत से लिया गया है। चौथे आयत को अगर आप पढ़ेंगे 8:4 को, वहां देखिए लिखा है, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। तो मसीही जीवन आत्मा के अनुसार चलने वाला जीवन है। तो उसको जो लिखने वाला लेखक था, जो कॉपिस्ट था, उसने, जो स्क्राइब था, उसने 8 के पहले आयत में भी जोड़ दिया कि किस पर दंड की आज्ञा नहीं। क्यों दंड की आज्ञा नहीं? क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। मानो हमारे चाल चलन के चलते हम पर दंड की आज्ञा नहीं, ऐसा नहीं है। हमें मालूम है हमारे चाल चलन के चलते हम पर दंड की आज्ञा ना हो, ऐसा नामुमकिन है, क्योंकि हमारा चाल चलन कैसा है? दंड के योग्य है हमारा चाल चलन। हमारा बर्ताव, हमारी सोच, हमारी भाषा, हमारी बोली, हमारा विचार, हमारा लक्ष्य, अगर हम इसको परखेंगे तो ये दंड के योग्य है सब कुछ। हम गिरने वाले लोग हैं, पाप करने वाले लोग हैं। वचन में लिखा है, अगर कोई कहे कि मुझ में पाप नहीं या मैंने पाप नहीं किया, वो धोखे की अवस्था में, झूठ की अवस्था में। तो यहाँ ये जो पहले आयत में जो जोड़ा गया है वो मूल लेख है उसमें पाया नहीं जाता। तो यहाँ जो पौलुस कथन लिख रहे हैं, जो आश्वासन दे रहे हैं, वो शर्त रहित है, एक एब्सोल्यूट एश्योरेंस है। बिना शर्तों के पौलुस इस सच्चाई को बयान कर रहे हैं कि अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की कोई आज्ञा नहीं। फुल स्टॉप, विराम चिन्ह। अब वहां कोई किंतु परंतु या शर्तों की गुंजाइश नहीं। कितने बड़े आश्वासन की बात यहाँ पौलुस हमारे सम्मुख, हमारे लिए प्रस्तुत कर रहे हैं।
यहाँ जब पौलुस शर्त रहित रूप में बिना योग्यताओं को जोड़े इस बात को कहते हैं कि हम पर दंड की आज्ञा नहीं, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि ये जो दंड की आज्ञा नहीं अवस्था है मसीही जीवन के अंतर्गत, इसका लेना देना मसीही जीवन के अंतर्गत किए जाने वाले कर्मों के साथ नहीं है, लेकिन मसीही जीवन के अंतर्गत हमें जो अवस्था मिली है, जो पोजीशन मिला है, उसके साथ है। हम पर दंड की आज्ञा क्यों नहीं है? इसलिए नहीं कि हम ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, परंतु इसलिए हम पर दंड की आज्ञा नहीं क्योंकि हम किस में हैं? हम यीशु मसीह में हैं। हमारी स्थिति के साथ है दंड की आज्ञा के न होने का कारण, न कि हमारे कर्मों के साथ। अगर कर्मों के साथ ये जुड़ा होता तो हम ये कदापि नहीं कह सकते थे कि हम पर दंड की आज्ञा नहीं। हमें भी शायद किंतु परंतु जोड़ने की जरूरत पड़ जाती कि हाँ, आज तो अच्छा दिन नहीं बीता, आज मैं पाप कर बैठा, आज शायद दंड की आज्ञा हो सकती है। हमें भी ऐसा कुछ कहना पड़ता, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद, प्रभु ने हमें यीशु मसीह में हमारी अवस्था पर आधारित ये आश्वासन दिया है, हमारे कर्मों पर आधारित ये आश्वासन नहीं दिया। यह जो आश्वासन है कि हम पर दंड की आज्ञा नहीं, यह हमारे जीवन के हर समय और हर मौसम पर लागू होता है। चाहे आप अपने आत्मिक जीवन के सबसे शिखर पर हो, चाहे आप आत्मिक जीवन में चुनौतियों से गुजर रहे हो, संघर्षों से गुजर रहे हो, पाप में गिर रहे हो, फिर भी अगर आप सचमुच यीशु मसीह में हो, यह आश्वासन आपके जीवन में लागू होता है। हर समय, हर हाल में, हर मौसम में ये आश्वासन हमारे जीवन में लागू होता है। क्यों? क्या है कारण? क्योंकि यह आश्वासन हमें यीशु मसीह में मिला है। यीशु मसीह में मिला है से तात्पर्य क्या है? यीशु मसीह ने हमारे सभी पराजयों का जो मूल्य है वो कलवरी के क्रूस पर अपने बलिदान के द्वारा पूरा रकम अदा कर दिया है। हमारे पुराने जीवन के पराजय, हमारे वर्तमान के पराजय, हमारे आने वाले पराजय, हर एक पराजय का जो हमारे जीवन में होगा, हमारे जन्म से मृत्यु तक, सब कुछ के लिए जो मूल्य है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने उस एक बलिदान के द्वारा कलवरी के क्रूस पर पूरा कर दिया है। इसलिए यीशु मसीह में मुझे और आपको अब दंड की आज्ञा नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो आश्वासन है, ये जो टिप्पणी है कि यीशु मसीह में दंड की आज्ञा नहीं, ये शर्त रहित कथन है, हमारे कर्मों पर आधारित कथन नहीं है। इससे जुड़े कुछ व्यवहारिक पहलुओं पर ध्यान देना जरूरी है। सबसे पहला जो व्यवहारिक पहलू है जो इस टिप्पणी पर आधारित है वो है, अनेक इस प्रकार से विश्वास करते हैं, अनेक मसीही लोग इस प्रकार से सोचते हैं कि ये जो दंड की आज्ञा नहीं अवस्था है उसे हमें कायम रखने की जरूरत है। मसीही व्यक्ति, कई अच्छे मसीही, भक्ति करने वाले मसीही, सच्चे भक्त क्या सोच बैठे हैं कि ये जो दंड की आज्ञा नहीं की अवस्था है ये मुझे अपने बलबूते पर कायम रखना होगा। उनका सोचना है कि जब मैं पाप कर बैठता हूं तो मैं फिर से दंड के आज्ञा के अंतर्गत आ जाता हूं, फिर जब मैं मन फिराता हूं और अच्छे जीवन को जीने लगता हूं फिर से मुझे दंड की आज्ञा से छूट मिल जाती है। तो एक दिन कई बार मौसम जीवन में बदलता रहता है। जब पाप हो गया तो हम दंड की आज्ञा के अधीन आ गए, फिर जब माफी मांग ली, मन फिराव कर लिया, फिर सही जीवन जीने लगे तो दोबारा दंड की आज्ञा के बाहर चले गए। तो ये फेर बदलाव जीवन में मानो होता रहता है। कई अच्छे मसीहियों का ऐसा मानना है कि ये दंड की आज्ञा से मुक्ति की जो अवस्था है वो बदलती रहती है। मैंने पाप कर लिया तो फिर से दंड की आज्ञा में आ गया, मैंने माफी मांग ली, मैं दंड की आज्ञा से छूट गया। पौलुस ऐसे एक आशय को, विचार को यहां प्रस्तुत नहीं कर रहे। जैसे हमने पहले देखा, ये जो अतः शब्द है
किन बातों की ओर ध्यान आकर्षित करता है। अतः शब्द यीशु मसीह में जो धार्मिकता हमने पाई है विश्वास के द्वारा अनुग्रह से, उसकी तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करता है। यीशु मसीह ने जो किया है वो है हमारे दंड की आज्ञा से बरी हो जाने का कारण। जब यीशु मसीह है हमारे दंड की आज्ञा से बरी हो जाने का कारण, तो हमारे कर्म हमें दंड की आज्ञा में दोबारा कैसे ला सकते हैं? हम अपने कर्मों से दंड की आज्ञा से जब बरी नहीं हुए, तो दंड की आज्ञा कर्मों से पा कैसे सकते हैं? इस बात को हमें समझने की जरूरत है, अपने आप से पूछने की जरूरत है। इसलिए भाई और बहनों, आइए हम इस बात को समझें। अतः जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, यह जो अवस्था है इसके पीछे का इकलौता कारण है परमेश्वर और परमेश्वर द्वारा हमारे लिए किया गया कार्य। इसलिए हमें मसीही जीवन के किसी भी मौसम में, किसी भी अवस्था में उद्धार के उस आनंद को गंवाने की जरूरत नहीं। मसीही जीवन में किसी भी मौसम में, किसी भी अवस्था में उद्धार के आनंद को गंवाने की जरूरत नहीं। हमें मसीही जीवन में किसी भी मौसम में, किसी भी अवस्था में, पुराने नियम में जिस प्रकार से दाऊद ने प्रार्थना किया कि अपनी आत्मा को मुझसे न हटा, उस प्रार्थना को करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यह जो आश्वासन है कि हम पर अब दंड की आज्ञा नहीं, उसका वास्ता यीशु मसीह के साथ है, मेरे और आपके कर्मों के साथ नहीं है। इस बात को हम आइए समझें और इस बात को लेकर आनंदित रहें कि यीशु मसीह ने हमें यह जिम्मेदारी नहीं दी कि दंड के आज्ञा से हम अपने आप को बरी रखें, क्योंकि अगर ये जिम्मेदारी हम पर होती, हम कभी भी दंड की आज्ञा से बरी नहीं हो सकते थे। हमारे लिए ऐसा करना नामुमकिन था। इसके साथ साथ ये जो बिना शर्त प्रभु ने हमें दंड की आज्ञा से बरी किया है, हर एक जो यीशु मसीह में है वह बिना शर्त दंड की आज्ञा से बरी हुआ है, यह और एक सच्चाई को हमें समझाने का कार्य करता है। कौन सी सच्चाई? यह जो बिना शर्त हमें यीशु मसीह में दंड की आज्ञा से मुक्ति मिली है, यह इस बात को बताता है कि यीशु मसीह में परमेश्वर ने हमें पूर्ण रूप से ग्रहण कर लिया है, अपना लिया है। अब जो यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं का मतलब यीशु मसीह में पिता ने मुझे और आपको पूर्ण रूप से अपना लिया है। कोई दंड की आज्ञा नहीं मतलब परमेश्वर ने हमें पूर्ण रूप से अपना लिया है। और बिना शर्त दंड की आज्ञा नहीं का मतलब यीशु मसीह में बिना शर्त के पिता ने मुझे और आपको अपना बेटा बेटी के रूप में अपना लिया है। इसलिए भाई और बहनों, आइए हम अपने मसीही जीवन को जिस प्रकार से हम पहले जिया करते थे अब न जिए। अपराध बोध के साथ, अयोग्यता की भावना के साथ, अरे मैं गया गुजरा हूं, मैं तो योग्य नहीं, इस भावना के साथ वर्तमान मसीह जीवन को आइए न जिए। मसीह यीशु में पिता ने हमारे अयोग्यताओं के बावजूद, हमारे पापों के बावजूद हमसे प्रेम किया और हमें अपना लिया है, पूर्णतः अपना लिया है, बिना शर्त अपना लिया है। तो हम अपने जीवन को एक सही मानसिकता के साथ जिए। रोमियो 5:8 और 10 पौलुस ने हमें क्या सिखाया है, वहां हमने पहले सीखा है। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा, क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाएंगे। पौलुस क्या कह रहे हैं? हम कौन हैं, कैसे हैं, सब कुछ जानने के बावजूद यीशु मसीह में पिता ने हमें क्या किया है? पूर्ण रूप से स्वीकार किया है, एक्सेप्ट किया है, अपनाया है, बिना शर्त अपनाया है। उस आनंद के साथ, उस आश्वासन के साथ, उस समझ के साथ आइए हम अपने दैनिक मसीही जीवन को जिएं। क्योंकि शैतान
का एक कार्यशैली क्या है? शैतान अक्सर हमें हमारे अंतर्गत दुखी कर देना चाहता है कि तू गया गुजरा है, तू वचन क्यों उठा के पढ़ रहा है, तू गया गुजरा है, तू कलीसिया में क्यों जाके बैठा है, तू गया गुजरा है, तू प्रार्थना क्यों कर रहा है। इस प्रकार की बातें अक्सर शैतान हमारे अंदर लाता है। आइए हम इस बात को समझें। पिता ने बिना शर्त मुझे और आपको अपनाया है, बिना शर्त पिता ने मुझे और आपको यीशु मसीह में अपना बनाया है। तो ऐसी बातों को अब मन में लाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं। तो दूसरी टिप्पणी जो हम इस आयत के अंतर्गत देखते हैं वो है, यीशु मसीह में बिना शर्त, बिना किसी योग्यता को रखकर पिता ने हमें क्या किया है? दंड की आज्ञा से मुक्त किया है। तीसरी टिप्पणी जो हम इस आयत के अंतर्गत देख सकते हैं वो है, जब पौलुस लिखते हैं कि अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मसीही जीवन में अब आत्मिक मल्ल युद्ध या आत्मिक संघर्ष भी नहीं है। मसीही जीवन में दंड की आज्ञा नहीं का मतलब ये नहीं है कि मसीही जीवन में अब आत्मिक जो संघर्ष है वो आत्मिक संघर्ष अब नहीं होगा। ये नहीं है इस कथन का अर्थ। जब तक हम इस शरीर में हैं तब तक हमारे जीवन में जो आत्मिक संघर्ष है उसका सामना मुझे और आपको करना पड़ेगा। जैसे इस कथन का 8:1 का जो तात्कालिक संदर्भ है वो है 7वां अध्याय, और 7वें अध्याय में प्रेरित पौलुस 7वें अध्याय के आखिर में किस बारे में बात कर रहे थे? उस आत्मिक संघर्ष के बारे में बात कर रहे थे जो प्रेरित पौलुस अपने अंतर्गत पाते हैं। 7 का 22 और 23 हमने पहले पढ़ा था, फिर से पढ़ेंगे। 7 का 22 और 23, क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न करता हूँ, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है जो मेरे अंगों में है। तो पौलुस अपने जीवन में एक संघर्ष को नित्य देख रहे हैं, एक आंतरिक मनुष्यत्व और बाहरी मनुष्यत्व, इन दोनों के बीच का एक युद्ध, एक मल्ल युद्ध। परंतु उसके बावजूद प्रेरित पौलुस 8:1 में कहते हैं, अतः जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। तो दंड की आज्ञा न होने का मतलब ये नहीं है कि अब मसीही जीवन में आत्मिक जो संघर्ष है वो नहीं होगा। चाहे आप आत्मिक परिपक्वता के पर्वत के कितने भी ऊंचाई पर चढ़ जाएं, आप कभी भी आत्मिक संघर्षों से मुक्त नहीं होंगे जब तक हम इस शारीरिक अवस्था में हैं। चाहे हम परिपक्वता के किसी भी आत्मिक परिपक्वता के किसी भी ऊंचे मुकाम को क्यों न हासिल कर लें, आत्मिक संघर्षों से जब तक हम इस शरीर में हैं तब तक हमें जूझना होगा, उससे हम मुक्त नहीं होंगे। परंतु जब पौलुस यहाँ लिखते हैं अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, इसका फिर आत्मिक संघर्ष के इस वास्तविकता से क्या है कनेक्शन? ये जो आश्वासन है कि अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, ये जो आश्वासन हमें शक्ति देता है, सामर्थ्य देता है कि हम वर्तमान जीवन में जो आत्मिक संघर्ष है उसका सामना धैर्य के साथ करें, उसका सामना निडर होकर करें। क्योंकि ये जो आश्वासन है कि अब जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, ये इस बात को सूचित करता है कि हाँ, वर्तमान मसीह जीवन में आत्मिक संघर्ष है तो सही, परंतु अंततः जय किसकी होगी? हमारी होगी। अंततः शैतान हमारे जीवन में हारेगा, अंततः हम विजयी होंगे, यीशु मसीह में हम विजयी होंगे। इसलिए प्रेरित पौलुस अपने जीवन के अंतर्गत पाए जाने वाले उस आत्मिक संघर्ष का बयान करने के तुरंत बाद इस कथन को हमारे सामने लिखते हैं और कहते हैं कि हम पर अब दंड की आज्ञा नहीं जो प्रभु यीशु मसीह में है। तो आइए हम
इस बात को, इस आश्वासन को अपने अंतर्गत रखें। हाँ, मसीही जीवन में संघर्ष है, हर दिन हर पल संघर्ष है। शैतान एक दहाड़ने वाले सिंह के समान मौके का इस्तेमाल कर रहा है, हमें पाप में ले जाने के मौके को ढूंढ रहा है, संघर्षों में हमें वह रखता है। परंतु प्रभु का धन्यवाद हो, हमारे पास यह आश्वासन है कि संघर्ष चाहे कितने भी बड़े क्यों न हो, हम चाहे अपने आप को कितने भी कमजोर पाएं, अंततः हम पर दंड की आज्ञा नहीं। हम इस युद्ध में पराजित नहीं होंगे, क्योंकि यीशु मसीह में हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। अपने आप में हम कमजोर हैं, लेकिन मसीह यीशु में हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। 7 के 25 में पौलुस इसी आशय को प्रस्तुत करते हैं। 24 में पौलुस प्रश्न पूछते हैं, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? कैसे मैं अपने आत्मिक संघर्षों में जय प्राप्त करूं? 25 के शुरुआत में पौलुस कहते हैं, 7 के 25 में, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे पास अंततः जय है। और 8वें अध्याय में, जैसे हमने कहा, प्रेरित पौलुस अनेक पवित्र आत्मा में जो आश्वासन हमें मिला उसके बारे में बात करते हैं। इस अध्याय का फिर अंत पौलुस कैसे करते हैं? 8 के 37 को पढ़िए। रोमियो 8 का 37, पौलुस क्या कह रहे हैं? पौलुस कहते हैं, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। मसीह जीवन में संघर्ष है, मसीह जीवन में चुनौतियां हैं, कई बार हम गिरते हैं, कई बार हम पराजित होते हैं, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद, हम पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि अंततः जय हमारी है। यीशु मसीह में हम जयवंत से भी बढ़कर है। आइए हम इस बात को अपने अंतर्गत रखें। हमें दुखी होकर इस जीवन को जीने की जरूरत नहीं, क्योंकि यीशु मसीह में हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। इस सच्चाई को मन में रखें। चौथी टिप्पणी जो मैं आपके सम्मुख रखना चाहूंगा इस आयत में से, वो है उस समय को लेकर जिसकी सूचना यहां पौलुस पहले आयत में हमें देते हैं। कब हम पर दंड की आज्ञा नहीं? वहां हम क्या पढ़ते हैं? पौलुस लिखते हैं, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। ये अब से क्या मतलब है? कब दंड की आज्ञा नहीं? ये जो अब शब्द है किस समय को सूचित कर रहा है? ये जो अब शब्द है किसी खास समय को सूचित नहीं कर रहा। फिर ये अब शब्द किसको सूचित कर रहा है? यह एक नए युग को सूचित कर रहा है, एक समय के नए पड़ाव को सूचित कर रहा है। यह एक नए युग को संदर्भित कर रहा है, जिसका वास्ता परमेश्वर द्वारा लाए जाने वाले उद्धार के साथ है। कब? मसीह यीशु में दंड की आज्ञा नहीं, अब, यहां, इस वक्त, हमेशा के लिए दंड की आज्ञा नहीं। मानव इतिहास में एक नया युग शुरू हो चुका है। यीशु मसीह इस संसार में आए, क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे। शैतान को उसने खुल्लम खुल्ला क्रूस पर पराजित किया। उसने एक नए युग की शुरुआत की, और इस नए युग के अंतर्गत, उद्धार के इस नए युग के अंतर्गत हमें अब दंड की आज्ञा नहीं। अब हमें दंड की आज्ञा नहीं। हमने पिछले अध्यायों में पुराने युग और नए युग के बीच के अंतर को देखा था। पुरानी अवस्था और नई अवस्था के अंतर के विषय में देखा था। पुरानी अवस्था का वास्ता किसके साथ था? पुराने समय का वास्ता किसके साथ था? पुराना समय एक ऐसा समय था जब व्यवस्था का बोलबाला था, नियम और कानून के अंतर्गत हम पाए जाते थे। ऐसा करो, ऐसा मत करो, ऐसा करने से दंड मिलेगा, वैसा नहीं करने से बच जाओगे। पहले हम व्यवस्था के अंतर्गत पाए जाते थे। और क्या थी हमारी अवस्था? पहले हम 6 अध्याय में जैसे हमने सीखा, देखा, हम पाप के दासत्व के अंतर्गत पाए जाते थे। ये थी हमारी पुरानी अवस्था। क्या थी हमारी पुरानी अवस्था? हमने पहले सीखा 5वें अध्याय में, हम आदम के साथ एकजुटता में पाए जाते थे। तो ये था हमारा पुराना काल, जब हम पर दंड की आज्ञा थी। हम कैसी अवस्था में थे? एक ऐसे समय में थे जब हम व्यवस्था के अधीन थे, हम पाप के अधीन थे,
हम आदम के साथ एकजुटता में थे, परंतु जो अब शब्द अब पौलुस इस्तेमाल में ला रहे हैं, ये किस समय काल को सूचित कर रहा है, किस नए अवस्था को सूचित कर रहा है? पौलुस उस नई अवस्था को सूचित कर रहा है जब अब हम उस व्यवस्था के अधीन नहीं हैं। व्यवस्था के अधीनता से अब हम छुड़ाए जा चुके हैं। अब हम पुराने नियम के अधीन नहीं हैं, हम नए नियम के अंतर्गत, नई वाचा के अंतर्गत लाए गए लोग हैं। अब हम पाप के दासत्व के अंतर्गत नहीं हैं, अब हम धार्मिकता के दास बना लिए गए हैं। हम परमेश्वर के बेटा बेटी घोषित कर दिए गए हैं। अब हम पहले के माफिक आदम के साथ एकजुटता में नहीं पाए जाते, अब हम मसीह यीशु के साथ एकजुटता में पाए जाते हैं। मसीह यीशु अब हमारा प्रतिनिधि बन चुका है। इस नई अवस्था को अब के द्वारा यहाँ प्रेरित पौलुस सूचित कर रहे हैं। नई वाचा के अंतर्गत की अवस्था, धार्मिकता के दास बनने के अंतर्गत की अवस्था, यीशु मसीह के साथ एकजुटता की अवस्था, इस अवस्था को अब शब्द के साथ प्रेरित पौलुस सूचित कर रहे हैं। इस अवस्था को हमने कब पाया? जब हमने प्रभु यीशु मसीह पर अपने विश्वास को रखा, तब हमने इस नई अवस्था को पाया, इस अब को पाया। तो यहाँ जो अब शब्द है, अब जो यीशु मसीह में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, ये हमारे पुराने जीवन और नए जीवन के उस अंतर को दर्शाने का काम करता है। जब हम यीशु मसीह में नहीं थे तब हम पर दंड की आज्ञा थी, लेकिन अब हम यीशु मसीह में आ चुके हैं, अब हम पर दंड की आज्ञा नहीं। अब से लेकर सर्वदा तक हमें अब दंड की आज्ञा के भय में रहने की जरूरत नहीं। पुरानी अवस्था, पुराना डर, पुरानी एकजुटता, पुराना दासत्व, सब कुछ क्या हो चुका है? बीत चुका है। यीशु मसीह में अब से लेकर सर्वदा तक हम पर दंड की आज्ञा नहीं। तो इस अब को इस समय काल में, हमारे जीवन के समय काल के किसी क्षण के रूप में मत देखिएगा कि पाप करने पर, पाप नहीं करेंगे तो दंड की आज्ञा नहीं, फिर पाप कर बैठे तो दंड की आज्ञा आ गई, फिर पाप नहीं किया, मन फिरा लिया तो दंड की आज्ञा नहीं। ये वर्तमान जीवन के, दैनिक जीवन के किसी समय को अब सूचित नहीं कर रहा, अब उस नई अवस्था को सूचित कर रहा है जो यीशु मसीह में हमने विश्वास के द्वारा प्राप्त किया है। पांचवी टिप्पणी जो इस आयत में से मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूं, वो है दंड की आज्ञा नहीं। शब्द से क्या है तात्पर्य, कथन से क्या है तात्पर्य? दंड की आज्ञा नहीं। ये जो दंड की आज्ञा नहीं कथन है, यह एक कोर्ट कचहरी का कथन है, न्यायिक कथन है, एक न्यायालय में इस्तेमाल किया जाने वाला एक तकनीकी औपचारिक कथन है। ये जो दंड की आज्ञा नहीं कथन है, यह न्याय होने के पश्चात उसके परिणाम को सूचित करता है। ये न्याय की अवस्था को सूचित करने वाला कथन नहीं, परंतु न्याय होने के बाद जो परिणाम घोषित हुआ है और जो परिणाम लागू किया गया है, उसको दर्शाने वाला कथन है। कोर्ट कचहरी में पहले न्याय की प्रक्रिया चलती है, दोनों पक्ष दलील देते हैं, फिर जो जज है दलीलों के आधार पर न्याय करता है और अपना फैसला सुनाता है। फैसला के अंतर्गत जो दोषी पक्ष है उसको दंड देता है, दंड की आज्ञा सुनाता है और उस दंड की आज्ञा को पूरा करवाता है। तो यहाँ जो दंड की आज्ञा नहीं कथन है, दंड की आज्ञा जो कथन है, उसका वास्ता किसके साथ है? न्याय हो चुका, उसके बाद जो फैसला है वो सुनाया जा चुका है और उस फैसले को कार्यान्वित भी कर दिया गया है, उसके साथ है इस कथन का वास्ता। यहाँ इस कथन को आप न्याय के साथ कंफ्यूज मत कीजिएगा, असमंजस में मत रखिएगा। यहाँ न्याय के बारे में, न्याय होने के बारे में बात नहीं की जा रही, दंड दिए जाने के बारे में, न्याय के प्रक्रिया के बाद जो दंड आती है उसके बारे में बात की जा रही है। यहाँ अनंत मृत्यु के बारे में बात की जा रही है, यहाँ आग के झील में डाल दिए जाने के बारे में बात की जा रही है। जो मसीह यीशु में है उन पर अब अनंत मृत्यु के दंड की आज्ञा नहीं, आग के झील में जाने का डर नहीं। इस बात को यहाँ प्रेरित पौलुस हमारे सामने रख रहे हैं।
लेकिन ये जो दंड की आज्ञा नहीं कथन है, यह हमारे अंदर एक गलत आश्वासन लाने का काम न करे। दंड की आज्ञा नहीं जो कथन है हमारे अंतर्गत एक गलत आश्वासन, झूठा आश्वासन या धोखे का आश्वासन लाने का काम न करें। दंड की आज्ञा हमारे अंतर्गत अब नहीं से अर्थ यह नहीं है कि हमें परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़ा नहीं होना पड़ेगा। ये नहीं है इससे मतलब। जैसे हमने कहा, दंड की आज्ञा का लेना देना न्याय के साथ नहीं है, न्याय के बाद सुनाए जाने वाले घोषणा के साथ है, फैसले के साथ है और उसके कार्यान्वयन के साथ है। तो हम ऐसा ना समझें कि अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, इसका मतलब अब मुझे यीशु मसीह के सामने, परमेश्वर के सामने, न्यायासन के सामने खड़ा नहीं होना। मैं जिस प्रकार से चाहूं वर्तमान जीवन जी सकता हूं, मेरे पास सब कुछ करने का लाइसेंस है। गलतफहमी है, नासमझी है, धोखा है। हमें इस धोखे में गिरने से अपने आप को बचाना है। क्यों यहाँ हमने जैसे पहले कहा 8वें अध्याय के इस पहले आयत के आखिरी भाग को जो ब्रैकेट्स में है वो मूल लेखों में नहीं है, हस्तलेखों में नहीं है, लेकिन यहाँ क्यों जोड़ा गया है? चौथे आयत से लेकर ये भाग कि जो आत्मा के चलाए चलते हैं, ये ऊपर क्यों डाल दिया गया? इसी डर के कारण कि कहीं ऐसा ना हो कि एक व्यक्ति ये पढ़ेगा अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, ये आश्वासन पढ़ने के बाद वो यह समझ बैठे कि अब तो मैं मन चाहे तरीके से जीवन जी सकता हूं। गाली देना है गाली दो, चोरी करना है चोरी करो, झूठ बोलना है झूठ बोलो, जो करना है वो करो, अब तो दंड की आज्ञा नहीं, अब तो हम नरक नहीं जाएंगे। ये नहीं है यहाँ का अर्थ। अगर हमने ऐसे ऐसे समझा है, गलत फहमी में है। भाई और बहनों, हम पर दंड की आज्ञा तो नहीं, नरक जाने का डर तो नहीं, लेकिन हमें से हर एक को मसीह के न्यायासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। 2 कोरिन्थियों 5:10, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्यायासन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। हम सबको, हर एक मसीही को, हर एक विश्वासी को, मुझे आपको, हम सबको मसीह के न्यायासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। और हम इस देह के द्वारा जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ बोल रहे हैं, जो कुछ सोच रहे हैं, उसका हमें क्या देना पड़ेगा? लेखा देना पड़ेगा। तो ऐसा मत सोचिएगा दंड की आज्ञा नहीं, अब मैं फ्री हूं, जो कुछ कर सकता हूं करूंगा। जी नहीं, दंड की आज्ञा से हमें बरी कर दिया गया है, उसका मतलब ये नहीं है। पौलुस ने पहले ही इस पहलू के बारे में कई बार इस पत्री के अंतर्गत टिप्पणी की है। कई लोग पौलुस के अनुग्रह के सुसमाचार के बारे में सुनकर क्या सवाल पूछ रहे थे, तो क्या हम पाप करते रहें? क्योंकि सब कुछ परमेश्वर के अनुग्रह से होता है, तो क्या पाप करते रहें? पौलुस ने पहले से ही इस बात को बार बार सूचित किया है कि परमेश्वर ने जो अनुग्रह दिया है, परमेश्वर ने, या इस संदर्भ के अनुसार कहें तो जो दंड की आज्ञा से हमें मुक्ति दी है, वो इसलिए नहीं दी है ताकि हम पाप करें, परंतु इसलिए दी है ताकि हम आनंद के साथ परमेश्वर के लिए फल लाने का काम करें, बिना खौफ के, बिना डर के, आश्वासन के साथ कि यीशु मसीह में मैं सुरक्षित हूं। अब हम एक ऐसा जीवन जिएं जो पिता के लिए क्या है? ग्रहण योग्य है, जो पिता को मन भावना लगता है, जो पिता की महिमा करता है। इसलिए भाई और बहनों, आइए हम समझें, हम सबको परमेश्वर के न्यायासन के सामने खड़ा होना है और हम सबको परमेश्वर के सम्मुख अपने कार्यों का लेखा देना है। क्या आप तैयार हैं? क्या इस प्रकार का जीवन जी रहे हैं कि हम परमेश्वर के सामने लेखा दे पाएं? परमेश्वर के राज्य में आप कैसा जीवन जीना चाहते हो? परमेश्वर के राज्य में हम सब जो सचमुच यीशु मसीह में है यकीनन प्रवेश करेंगे, लेकिन सवाल है कैसा जीवन जिएंगे परमेश्वर के राज्य में हम? प्रतिफल से भरा हुआ जीवन या खाली हाथ का जीवन? वचन में हम पढ़ते हैं कई ऐसे लोग होंगे जो परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश तो करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे? बिना प्रतिफल के करेंगे, खाली हाथ प्रवेश करेंगे। 1 कोरिन्थी 3:13-15 पौलुस इस
एक ऐसे चित्र को प्रस्तुत कर रहे हैं जहां मसीही जीवन में परमेश्वर हमारे कार्यों का लेखा लेगा, उसको जांचेगा। और वहां इस एक बहुत ही दुखदाई चित्र को हम पढ़ते हैं कि कुछ लोग उस जांच पड़ताल में क्या पाए जाएंगे, उनके सारे काम नष्ट हो जाएंगे, उनके पास स्वर्ग के राज्य में कुछ भी नहीं होगा। वो अपने आप को बचा तो लेंगे लेकिन खाली हाथ रहेंगे। पहला कोरिन्थी 3 का 13 से 15 वहां लिखा है, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा, प्रतिफल पाएगा। मतलब यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा परंतु जलते जलते। एक ऐसा चित्र मन में रखिए, कोई किसी के घर में आग लग गई, वो तो बच गया, घर से बाहर निकल गया, लेकिन सब कुछ क्या हो गया? जल गया। आप क्या अपने आप को इस अवस्था में पाना चाहोगे? स्वर्ग के राज में पहुंच तो गए लेकिन क्या है पास? कुछ नहीं है, कुछ नहीं। तो इस वर्तमान जीवन को कैसे जी रहे हैं जरा सोचिएगा। इस संसार में हम में से कोई रईस नहीं है, अमीर नहीं है, धनवान नहीं है। स्वर्ग के राज में भी क्या गरीब रहना चाहेंगे? खाली हाथ रहना चाहेंगे? खाली पॉकेट घूमना चाहेंगे या प्रतिफल के साथ भरा जीवन जीना चाहेंगे? आइए हम अपने आप से पूछें यह। तो ये जो वर्तमान जीवन है, निवेश करने का समय है। हम आने वाले जीवन के लिए क्या करें? निवेश करें। यहां के गरीबी के बारे में ज्यादा मत सोचिएगा, ये तो बीत जाएगा, लेकिन वहां की गरीबी, स्वर्ग के राज की गरीबी कभी बीतने वाली नहीं है, क्योंकि स्वर्ग का राज अनंत राज है। तो ये गरीबी तो चल जाएगी लेकिन वहां की गरीबी कभी नहीं खत्म होगी। इसलिए आइए हम अपने जीवन को परखें। दंड की आज्ञा तो नहीं, लेकिन क्या प्रतिफल भरा जीवन होगा हमारा? कहां निवेश कर रहे हैं? कहां महल खड़ा कर रहे हैं? यहां या स्वर्ग के आने वाले राज्य में? आइए हम अपने आप से यह प्रश्न पूछें। तो जो आश्वासन प्रभु ने यीशु मसीह में हमें दिया है, पिता ने यीशु मसीह में हमें दिया है कि जो यीशु मसीह में है उन्हें दंड की आज्ञा नहीं, यह आश्वासन हमें प्रेरणा देता है कि हम और विश्वास योग्यता के साथ, और अधिक प्रेम के साथ, और अधिक पवित्रता के साथ प्रभु की सेवा करें, ताकि उस दिन जब हमें परमेश्वर के न्यायासन के सामने खड़ा होना होगा, हम लज्जित न होंगे, हमारे काम जल नहीं जाएंगे, हम प्रतिफल के साथ प्रभु के संग हमेशा के लिए वास करेंगे। अंत में छठी टिप्पणी, छठवां पॉइंट, यहां जब पौलुस कहते हैं अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, ये यीशु में होने से क्या है तात्पर्य? मैं और आप मसीही जन यीशु में किस रूप में हैं? अतः अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं। ये यीशु में होने से क्या है तात्पर्य? हमने जैसे दूसरे बिंदु के अंतर्गत सीखा कि ये जो दंड की आज्ञा नहीं, उसका वास्ता हमारे अवस्था के साथ है, कर्मों के साथ नहीं है। हम यीशु मसीह में हैं इसलिए दंड की आज्ञा नहीं, ना कि हमने कुछ किया है इसलिए दंड की आज्ञा नहीं। तो अब सवाल है, ये यीशु मसीह में होने से क्या है तात्पर्य? पवित्र शास्त्र बाइबल में यीशु मसीह में होने को कम से कम हम 3 अर्थ में देख सकते हैं। सबसे पहला अर्थ, यीशु मसीह के साथ हमारी एकजुटता है। यीशु मसीह के साथ हमारी एकजुटता है। रोमियो 5 के 12 में हमने पढ़ा, जन्म से आदम के साथ हमारी एकजुटता है। जन्म से किसके साथ है हमारी एकजुटता? आदम के साथ। जन्म से हम आदम के हैं। लेकिन 17 में हम पढ़ते हैं, एक मनुष्य के द्वारा अपराध आया, मृत्यु आई, परंतु एक के द्वारा जीवन भी आया।
अब सवाल ये है, यीशु मसीह के साथ हमारी एकजुटता है या नहीं? जन्म से आदम के साथ है एकजुटता, यीशु मसीह में होने का मतलब है, पहला अर्थ है अब हमारी एकजुटता यीशु के साथ है। यीशु मसीह है हमारा प्रतिनिधि, यीशु मसीह है हमारा हेड, हमारा मुखिया। ये है इसका अर्थ, यीशु मसीह में होने का अर्थ। दूसरा अर्थ जो हम यीशु मसीह में होने के विषय में वचन में पढ़ते हैं वो है यीशु मसीह सिर है और हम यीशु मसीह की देह है, हम कलीसिया के अंग हैं। पवित्र आत्मा ने हमें यीशु मसीह में शामिल किया है। जैसे हम इस अध्याय में पढ़ेंगे पवित्र आत्मा के कार्यों के बारे में। पवित्र आत्मा मसीह जीवन में क्या कार्य करते हैं? मसीह जीवन में पवित्र आत्मा मुझे और आपको यीशु मसीह में शामिल करते हैं, यीशु मसीह से जोड़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। यीशु मसीह ने कहा मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। दाखलता और डालियों का जो संबंध है वो ये यीशु मसीह में होने का मतलब। यीशु मसीह से हमें क्या मिल रहा है? जीवन के लिए आवश्यक सब कुछ मिल रहा है। वो सिर है, हम देह हैं, वो दाखलता है, हम डाली हैं। और ये कार्य किसने संभव किया है? पवित्र आत्मा परमेश्वर ने। यीशु मसीह से हमें क्या कर दिया है? जोड़ दिया है। यीशु मसीह में हमें शामिल कर दिया है। यीशु मसीह से हमारा मेल हो चुका है। आखिरी पॉइंट, कैसे हम मसीह यीशु में पाए जाते हैं? जो सबसे सरल बात जो हम समझते हैं, हमें यीशु मसीह से हम जुड़े हुए हैं। जैसे डाली दाखलता से जुड़ी है, यीशु मसीह से हम जुड़े हुए हैं, एकजुटता में जुड़े हुए हैं। ये बातें शायद हमें समझने में उतनी आसानी ना हो, लेकिन एक बात हमें जो आसानी से समझ आती है, यीशु मसीह में हम जुड़े हुए हैं, यीशु मसीह में हम पाए जाते हैं। वो हम इफिसियों 3:17 में पाते हैं। कैसे हम यीशु मसीह में हैं? क्या करके हम यीशु मसीह में हैं? इफिसियों 3:17 वहाँ लिखा है, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर इत्यादि। विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे देह में बसे। तो यीशु मसीह में होने की अवस्था डाली जैसे दाखलता से जुड़ी है, शरीर देह से जुड़ा है। यीशु मसीह से एकजुटता की अवस्था हम कैसे पाते हैं? क्या करके पाते हैं? विश्वास के द्वारा हम पाते हैं। जी, 1 कुरिन्थी 12:13 आप लिख सकते हैं। पवित्र आत्मा कैसे हमें यीशु मसीह में शामिल करते हैं। मैंने गलत आयत पढ़ा था, 1 कुरिन्थी 12:13। पवित्र आत्मा हमें यीशु मसीह से जोड़ते हैं। तो हमने क्या सीखा अंत में? यीशु मसीह में होने का क्या मतलब? यीशु मसीह में होने का मतलब यीशु मसीह से हमारी एकजुटता है, यीशु मसीह में हम जुड़े हुए हैं और यीशु मसीह से विश्वास के द्वारा हम एक हुए हैं। विश्वास करने वाले यीशु मसीह में पाए जाते हैं। तो भाई और बहनों, आइए हम इन 6 बातों को अपने अंतर्गत रखें। अब जो यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। आइए हम धन्यवाद दें, प्रभु ने बिना शर्त के हमें अपना लिया है। आइए हम आत्मिक संघर्षों में इस बात से सुकून पाएं कि यीशु मसीह में हम विजयी हैं, हम डरेंगे नहीं, हम हारेंगे नहीं। आइए हम पुराने जीवन और नए जीवन के परिवर्तन को ध्यान में रखें। आइए हम न्याय के उस वास्तविकता को भी मन में रखें। दंड तो नहीं है, लेकिन लेखा देना होगा। और आइए हम विश्वास में कायम रहें, क्योंकि विश्वास से ही ये सब आशीष हम पाते हैं। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें।